हिमाचल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई है, ये कार्यालय संस्थान बंद करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 1000 से ज़्यादा संस्थान और कार्यालय जो है वो डिनोटिफाई कर दिए गए। मुझे लगता है ऐसे निर्णयों से शिक्षा स्तर में सुधार नहीं होगा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कहा करते थे कि 2 बच्चों के लिए भी मुझे स्कूल खोलना पड़े तो उसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे। अब व्यवस्था परिवर्तन है, वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, सुक्खू जी की सरकार है, तो नए ऐसे फैसले ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल से आज सत्र की शुरुआत हुई थी। शांतिपूर्वक जो है वो प्रश्नकाल रहा है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल द्वारा प्रश्न पूछा गया था। सर, जो आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया था, जो स्कूल बंद किए गए हैं, क्या कुछ वो था? हिमाचल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई है, ये कार्यालय संस्थान बंद करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 11 दिसंबर को सरकार बनी, 12 दिसंबर को निर्णय लिया गया, 1000 से ज़्यादा संस्थान और कार्यालय जो है वो डिनोटिफाई कर दिए गए। अब ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अभी 400 से ज़्यादा प्राइमरी और मिडिल स्कूल सरकार ने बंद कर दिए और उस पर आज प्रश्न भी था। आदरणीय विपिन सिंह परमार जी का प्रश्न था और परमार जी ने मुझे ऑथराइज किया हुआ था। तो जब मैंने सप्लीमेंट्री में जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मंत्री जी देने में असमर्थ रहे। उन्होंने जवाब में कहा था कि हमारे सरकारी स्कूलों में जो संख्या कम हो रही है उसका कारण है प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि दूसरा बड़ा कारण कि स्कूलों में जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों को आप स्थानांतरित करके स्कूलों को खाली कर रहे हैं। कई उदाहरण मैंने दिए। कैसे स्कूल जहां सिंगल टीचर था उसको ट्रांसफर करके आपने दूर दराज भेज दिया और उसको वहां से रिलीव करने के लिए 25-30 किलोमीटर से जहां सिंगल टीचर था उसी टीचर को 3 दिन के लिए वहां डिप्यूट कर दिया। तो इससे कौन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा? 1.5 साल से एक स्कूल में टीचर नहीं है और वहां कहते हैं कि बच्चे नहीं है। तो जब टीचर ही नहीं है कोई भी, तो कौन अपने बच्चों को एडमिशन करवाएगा? स्कूल को बंद कर दिया गया। 1961 का चला हुआ कोई विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला, उसको सरकार ने बंद कर दिया और कहा कि हमने 2 किलोमीटर के दायरे के स्कूल में मर्ज कर दिया, जबकि वहां से दूसरे स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर से ज्यादा है। हमने ये भी प्रश्न किया कि आप बताएं कि ये जो स्कूल आपने मर्ज किए, जो भवन खाली हो गए, कहीं 3 कमरे का स्कूल, कहीं 4 का, कहीं 5 का, अच्छे भवन बने हुए, उनका क्या होगा? उस पर कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जिस प्रकार से अध्यापकों के तबादले करके सरकार शिक्षा व्यवस्था को जो है खराब कर रही है, स्थानांतरण भी होता है लेकिन उसका कोई आधार हो, जहां एक टीचर पूरे स्कूल में और उस टीचर को भी ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर सरकार कहे कि यहाँ तो बच्चे नहीं इसलिए हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रिपोर्ट थी, उसमें ये देखने के लिए मिला था कि हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है, गुणवत्ता में जो है उसका फर्क देखने के लिए मिला है। एक और जहां अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश एजुकेशन में होता था, अब उसमें पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का निर्णय लिया गया है। ये साफ तौर पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा। मुझे लगता है ऐसे निर्णयों से शिक्षा स्तर में सुधार नहीं होगा कि आप ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर 2.5 घंटे का समय पैदल चलकर उस स्कूल में, उस गांव में पहुंचना होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक धन्यारा पंचायत का च्योरी एक गांव है, ये दुर्गम पंचायत है। 2.5 घंटे का सफर उस गांव तक पहुंचने में लगता है। आप उस स्कूल को बंद करके, उस प्राइमरी स्कूल को बंद करके क्या साबित करना चाहते हैं? उससे गुणवत्ता में सुधार होगा क्या? आप वहां पर टीचर की व्यवस्था करते, सरकार ने भी टीचर लगाए, उस स्कूल में टीचर लगाते। जब टीचर वहां होगा तो स्वाभाविक तौर पर लोग अपने बच्चों की एडमिशन वहां पर करवाएंगे, लेकिन जब टीचर नहीं है तो कहां पर बच्चों की एडमिशन होगी? और कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल काफ़ी खुल गए, लोगों का ध्यान शहर में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो दुर्गम क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। और हमने तो कहा कि आप ही के पार्टी के नेता, पूर्व में 6 बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी कहा करते थे कि 2 बच्चों के लिए भी मुझे दुर्गम क्षेत्र साथ में कहा उन्होंने कि अगर स्कूल खोलना पड़े तो उसमें हम कोताही नहीं बरतेंगे, 2 बच्चों के लिए भी स्कूल खोलेंगे। लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन है, वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, सुक्खू जी की सरकार है, तो नए ऐसे फैसले ले रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें सर, तो इस आपदा में अभी तक कितना नुकसान है आपकी विधानसभा में? पिछली वर्ष जब नुकसान हुआ था, बरसात हुई थी, आपदा आई थी, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सरकार ने अनेकों आश्वासन दिए, अनेकों घोषणाएं की, 7 लाख देने की बात कही। अभी तक कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला कि जिसको 7 लाख रुपए मिला हो। सरकार ने कहा कि हमने उनको कहा था कि पहली किस्त आपको दे दी गई, जब प्लिंथ तक आ जाएंगे फिर उसके बाद दूसरी देंगी।
लोग बड़े दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कब दूसरी किस्त आए, वो पैसा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हमने 48 घंटे के अंदर अंदर सारी सड़कें बहाल कर दी। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की ऐसी सड़कें जो पिछले बरसात से पहले जहां पर बस चलती थी, आज 1 साल का समय पूरा हो गया, आज भी वहां पर बस नहीं चल रही। उन्होंने कहा कि सदन में आप बताएं, उन सड़कों का जिक्र करें, हम उनका सुधार कर दें। मैंने कहा तो आपको आपके अधिकारी ठीक से जानकारी नहीं देते। आपने कहा कि पूरे प्रदेश की सारी सड़कें हमने बहाल कर दी। मैंने कहा मैं नाम गिना सकता हूं उन सड़कों का जहां बस ही चलती थी, आज वहां पर अभी तक 1 साल का समय हो गया, अभी तक भी बस नहीं चल रही है। और काफी नुकसान जो है बरसात में हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद, इस बार कोई नुकसान हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जितना नुकसान थोड़ा होता ही है, उस प्रकार से नुकसान तो हुआ है। हमने सब जगह मौका भी किया है और लोगों की मदद करने का प्रयास भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुंदरनगर के विधायक। साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा को लेकर इन्होंने प्रश्न पूछा था वो उससे पूरी तरह से असंतुष्ट है। जिस तरह से जो स्कूल यहाँ पर बंद किए गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई स्कूल ऐसे बंद किए गए हैं जहाँ पर काफ़ी दूर दराज से बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। ऐसे में सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ नीरज डोगरा, नेशन स्पीक्स, शिमला।